तो द होराइजन के पिछले अध्याय में हमने कहानी को कहाँ छोड़ा था, याद है? बच्चों का सफर उन्हें सीधा एक जाल में ले गया था। तो चलिए आज ठीक वहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं चैप्टर 6 के साथ, जिसका नाम है द मैन इन अ सूट। तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, बच्चों की जान दांव पर लगी हुई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बच्चों को कुछ हथियारबंद लोगों ने पकड़ लिया है। मतलब इस दुनिया की जो बेरहम सच्चाई है ना, वो अब उनके ठीक सामने खड़ी है और वो कुछ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल बेबस हैं। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? पकड़ने वालों में से एक उन्हें सलाह देता है कि बड़े होकर बुरे काम मत करना। मतलब सोचिए जरा, ये शब्द उस दुनिया के बारे में कितना कुछ बताते हैं जहां बुराई करने वाला ही आपको अच्छा बनने की सलाह दे रहा है। क्या विडंबना है। लेकिन ठीक जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। कोई या कुछ अचानक बड़े ही हिंसक और रहस्यमयी तरीके से बीच में आ जाता है। और फिर कहीं से अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है। बस एक गोली, और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई है जो दूर से एक एक करके इन लुटेरों को निशाना बना रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, हमला आ कहां से रहा है। ये लुटेरे छिपने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन हमला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गोलियां चलती जा रही हैं और उन हथियारबंद लोगों में भगदड़ मची हुई है। हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है। एक और गोली और एक और निशाना। ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो भी ये गोलियां चला रहा है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उसकी प्रिसिजन, उसकी सटीकता कमाल की है। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है कि आखिर ये है कौन। इस पूरी उथल पुथल और गोलियों की आवाज के बीच कहानी हमें एक नए किरदार से मिलवाती है, जैसा कि कहा गया है। और इस तरह वो लड़का और लड़की उस सूट वाले आदमी से मिले, और ये है वो उनका बचाने वाला, हाथ में राइफल लिए, एकदम शांत, एकदम संयमित। देखिए तो सही, एक तरफ उसके काम कितने हिंसक हैं और दूसरी तरफ उसका पहनावा किसी बिजनेसमैन जैसा। ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना। आखिर ये आदमी है कौन और उसने इन बच्चों को बचाया क्यों? तो उस एक्शन और सस्पेंस के बाद कहानी का माहौल अचानक से बदल जाता है। अब सब कुछ शांत है, लेकिन एक अनिश्चितता भी है। जब बच्चों की आंख खुलती है तो वे खुद को एक बिस्तर पर पाते हैं। सोचिए, कितने समय बाद उन्हें ऐसी सुरक्षित जगह मिली होगी। उनके घावों पर मरहम पट्टी भी की हुई है। ये आराम, ये सुरक्षा, ये उनके लिए एक बिल्कुल नया एहसास है। लेकिन इस आराम के बावजूद लड़का अभी भी सतर्क है। वो कहता है, हम अभी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। और ये बात समझ भी आती है ना? एक तरफ तो जान बचने की राहत है, पर दूसरी तरफ इस बेरहम दुनिया ने उन्हें सिखाया है कि किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लड़का आगे सोचता है कि अगर वो आदमी नहीं आता तो शायद हम मर चुके होने की कामना कर रहे होते। मतलब वो समझ रहा है कि उनका हश्र कितना बुरा हो सकता था, और अब एक तरह से वो उस आदमी के कर्जदार हैं। इतने डर और अनिश्चितता के बीच भी लड़की उनके रिश्ते को, उनके बंधन को फिर से मजबूत करती है। वो जोर देकर कहती है, हमें एक साथ चलते रहना है। ये दिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका एक दूसरे का साथ देने का इरादा पक्का है। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां हमें ये पता चलना शुरू होता है कि उन्हें बचाने के पीछे का असली मकसद क्या था। और ये कोई रहमदिली नहीं, बल्कि एक सौदा है। खाने की मेज पर वो शांत आदमी अपना प्रस्ताव रखता है। वो कहता है, मैं तुम्हें इलाज और खाना दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो ये जो पनाह है, ये मुफ्त में नहीं मिली, इसकी एक कीमत है। ये आदमी अब सिर्फ एक बचाने वाला नहीं है, बल्कि कोई ऐसा है जिसका अपना एक मकसद है। पर सवाल वही है कि आखिर उसका मकसद है क्या? और फिर वो आदमी उन्हें एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में ले जाता है। चारों तरफ बस खाली सर्वेलेंस मॉनिटर्स हैं। यही है उनका नया घर और यही है उनका नया काम। ये जगह देखने में कितनी अजीब और डरावनी लगती है ना? तो सौदा क्या है? बहुत सीधा साधा। स्टेप 1, उन्हें खाना, रहने की जगह और इलाज मिलेगा। स्टेप 2, उन्हें इन स्क्रीन्स पर पूरे शहर पर नजर रखनी होगी। और स्टेप 3, अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी खबर देनी होगी। मतलब उनका जिंदा रहना अब सीधे सीधे इस काम से जुड़ गया है। और बच्चे अपना काम शुरू कर देते हैं।
वो मॉनिटर्स पर हथियारबंद लोगों को देखते हैं और फौरन उनकी लोकेशन बताते हैं। एक तरह से वो अब उस सूट वाले आदमी की आंखें और कान बन चुके हैं। और जैसे ही बच्चे जानकारी देते हैं, वो आदमी फौरन एक्शन लेता है। वो सड़कों को इन खतरों से साफ कर देता है। अब हमें इस पूरी निगरानी के पीछे का ठंडा और बेरहम मकसद समझ आता है। वो अपने तरीके से शहर को साफ कर रहा है। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उन्हें सुरक्षा तो मिल गई, ये सच है, लेकिन क्या इसकी कीमत उन्होंने अपनी आज़ादी देकर चुकाई है? इस सवाल पर सोचना जरूरी है कि उनकी इस नई जिंदगी की असली कीमत क्या है। क्या ये सौदा वाकई में उनके हक में है?